तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार पुलिस का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है और फॉर्म भरने का स्टेप क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है CSBC बिहार। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर यह वेबसाइट आ जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का। तो यहाँ पर आपको ऊपर ही 3 फरवरी को अपडेट किया गया है कि अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। तो इस पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, तो इस पर सिंपली क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा जिसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद इस पर टिक करना है और फिर उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस प्रकार से अप्लीकेंट डिटेल्स भरने का पेज खुलेगा जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको नाम लिख लेना है। उसके बाद सेलेक्ट अप्लीकेंट नेशनलिटी, इसमें आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इंटर अप्लीकेंट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर उसके बाद इंटर अप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, यानी कि क्या आप बिहार के निवासी हैं। तो हम यहाँ पर बिहार के निवासी हैं तो यह सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट अप्लीकेंट जेंडर, तो यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद सेलेक्ट अप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि आप जनरल हैं, OBC EWS SC ST जो भी हैं, आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर OBC हैं तो BC सेलेक्ट करते हैं। वहीं यदि आप बिहार के निवासी नहीं हैं और यहाँ पर नो करेंगे तो आपका जो कैटेगरी होगा वो जनरल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने अनुसार सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने कैटेगरी BC सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर नोट में लिख दिया है कि यू हैव सिलेक्टेड BC कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलीवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि BC कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है तो फॉर्म भरते वक्त तो जो BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है वो नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप एग्जाम पास कर लेते हैं और आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। तो इसलिए आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको बनाकर भी तैयार रखें। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो हम यहाँ पर नो कर लेते हैं। अब सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जहाँ पर आपने जो जो भी डिटेल्स भरा होगा सब आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो इस पर टिक करना है। फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और फिर मेक पेमेंट पर क्लिक करके ये जो 100 रुपये का एप्लीकेशन चार्ज है इसको पेड कर लेना है। तो जैसे कि हमने कैप्चा कोड डाल लिया है, अब मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने डिटेल्स वेरीफाई कर लिया है, तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही इस प्रकार से पेमेंट करने का पेज खुल गया है। यहाँ पर इस प्रकार से पेमेंट करने का बहुत सारा मेथड है, तो चूँकि हमें UPI से पेमेंट करना है तो UPI का जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से या तो UPI ID या फिर UPI QR के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे UPI QR सेलेक्ट करेंगे और फिर पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो QR कोड होगा वो आ जाएगा। अब इसको स्कैन करके हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं। अब पेमेंट करते ही इस प्रकार से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस में कन्फर्म। उसके बाद यो रजिस्ट्रेशन ID में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट जो होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको या तो आपको सेव करके रख लेना है या फिर प्रिंट करके रख लेना है। ठीक है, अब रिसिप्ट प्रिंट करने के बाद यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैसेज दे रहा है कि क्या आप एजुकेशनल डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स भरने के लिए रेडी हैं, तो आपको ओके पर क्लिक करना है।
अब ओके पर क्लिक करते ही इस प्रकार से पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको कुछ दिशा निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि फ़ोटो कितना केबी का रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो फ़ोटो का साइज़ है वो 10 केबी से 500 केबी के बीच होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो का जो साइज़ रहना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए और 2 माह के अंदर का खींचा हुआ रंगीन फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ में आपका दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तो इसी तरह से आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। उसी तरह सिग्नेचर का जो साइज रहना चाहिए वो 25 केबी से कम रहना चाहिए, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपको सिग्नेचर करना है, वो भी ब्लू या ब्लैक पेन से। तो इस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके इस पर टिक करना है और फिर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज खुलेगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले फादर्स नेम इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको फादर्स नेम इंटर करना है जो कि आपके 10th के मार्कशीट पर है। उसी तरह मदर्स नेम, फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप में आपको यहाँ से 4 प्रकार का कार्ड दिया गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट। तो आपके पास जो भी उपलब्ध है इसमें से आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड नंबर में जो हमने कार्ड सेलेक्ट किया है उसी का नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर, यदि हम यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड का नंबर। तो इसी तरह आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करके उसका नंबर इंटर कर देना है। फिर उसके बाद इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि पहचान चिन्ह यहाँ पर इंटर करना है। जैसे हाथ पर तिल का निशान मान लीजिए है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए मोल ऑन द राइट हैंड। उसी तरह यदि आपके फेस पर तिल है तो आप लिख सकते हैं ए मोल ऑन द फेस। तो इस तरह से आपको पहचान चिन्ह लिख लेना है। उसी प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपके पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे, यदि थे तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर इंटर करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक यानी कि 10th का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद 12th का डिटेल्स। तो 10th के डिटेल्स में स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर यदि आप बिहार बोर्ड से पास हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं BSEB पटना, या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यदि इंटरमीडिएट भी बिहार बोर्ड से पास हैं तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, तो आपके मार्कशीट पर ये मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, ये भी आपके मार्कशीट पर ही मिलेगा, तो ये भी आपको अपने मार्कशीट पर देखकर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब एजुकेशनल डिटेल्स इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस इंटर करना है। एड्रेस डिटेल्स में सबसे पहले हाउस या फ्लैट नंबर या प्लॉट नंबर, तो यदि आपको मालूम है तो यहाँ पर इंटर कीजिए, नहीं तो यहाँ पर NA यानी कि नॉट अवेलेबल इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों स्टार मार्क नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद विलेज या टाउन, तो इसमें आपको अपने गांव का नाम लिखना है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में अपने पोस्ट ऑफिस का नाम। उसके बाद स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर चूँकि हम बिहार स्टेट से हैं तो इसलिए केवल बिहार है, तो हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो आप बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर पिन कोड इंटर करना है। अब उसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रजेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों एक ही हैं तो यहाँ पर यस पर सिलेक्ट कीजिए। अब यस पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपने परमानेंट एड्रेस में जो जो भी भरा होगा वो ऑटोमेटिक इधर फिलअप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन है क्रिमिनल केसेज का, कि आपके ऊपर यदि कोई क्रिमिनल केस है तो आप यस कीजिए, नहीं तो सभी में नो कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सभी में नो करना है। यदि आपके ऊपर कोई केस है तो आप यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो जनरल स्टूडेंट है वो सभी में नो सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड में आपका जो फ़ोटो का साइज़ रहना चाहिए वो 500 KB से कम रहना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर में आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और हिंदी सिग्नेचर में अपना हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। ये वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से रहना चाहिए और इसका जो साइज रहना चाहिए वो 100 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है।
तो हमने सभी डिटेल्स यहाँ पर भर दिया है। अब उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से प्रीव्यू खुल गया है, प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर एक बार सभी डिटेल्स मिला लेना है कि सही है या नहीं। अब सभी डिटेल्स मिलाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाएगा तो इस पर टिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल लेते हैं। अब कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पूछ रहा है क्या आपने वेरीफाई कर लिया है, तो ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। अब इसका रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको आपको प्रिंट करने के लिए Ctrl+P प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से प्रीव्यू आ जाएगा, जिसको आप PDF में सेव कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि बिहार पुलिस का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।